समाज में अच्छा और बुरा दोनों यही है। बस कहते हैं ना कि खोजने की देर है, जैसे नजर और नजरिए में डिफरेंस है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जो मिसाल बन गया, जिसने कत्ल किया, 2 कत्ल, और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि उसको नेशनल अवार्ड भी मिले हमारे देश में, और उसकी मिसाल दी जाती है। और उसी की मिसाल ऐसी बनी कि अदालत भी सोचने के लिए मजबूर हो गई कि क्या जो एक बार गुनाह कर देता है उसको सजाए मौत ही देना चाहिए या सुधरने का एक और मौका देना चाहिए। तो यही आज हमारी कहानी का विषय रहेगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की कहानी मनोज की है। मनोज एक ऐसा युवक जिसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद उसने समाज में परिवर्तन किया। आंध्र प्रदेश में पुलिस को एक दंपति की लाश मिलती है जिनकी उम्र काफी थी और दोनों ही मरे हुए थे। माया, उनकी मेड, वो पुलिस को खबर करती है सुबह 8-9 बजे करीब कि मेरे मालिक और मालकिन दोनों की हत्या कर दी गई है। और ये करीब 1985 के आसपास की बात है। पुलिस आती है। पुलिस माया से पूछती है कि घर तो बाहर से लॉक है, तुम अंदर कैसे आई? तो माया बताती है कि मेरे पास एक डुप्लीकेट चाबी है, वो भी पीछे के दरवाजे की। मुझे लगा कि सब लोग सो रहे होंगे तो मैं पीछे के दरवाजे को अनलॉक करके वहां से आ गई और अंदर आई तो ये देखा और आपको कॉल किया। पुलिस ने पूछा कि क्या कुछ ऐसा था जो तुम्हें अजीब लगा हो पीछे बीते 2-3 दिनों में? उसने कहा हाँ, बेंगलुरु से 2 लोग आए थे और कुछ लोग आए थे और उन लोगों का आना और आज उनका ना मिलना मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। बस ये बात सुनते ही पुलिस ने उन बूढ़े दंपति के जितने भी रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, सबके बारे में खबर करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चलता है उसमें से एक जो थे वो उस बूढ़े दंपति के दोस्त थे और उनका पोता उनसे मिलने के लिए बीती रात आया था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। अब पुलिस जब वहां पहुंचती है तो युवक का नाम मनोज था। मनोज पुलिस को देख के अपने तीनों साथियों के साथ भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। अब मनोज को सख्ती से पूछा जाता है तो मनोज कबूल करता है कि उस दंपति का खून उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर किया। मनोज एक बिगड़ा हुआ बच्चा था जो रईस परिवार का था। बचपन में ही मनोज के माँ और उसकी माताश्री और उसके पिताश्री दोनों ने धार्मिक कार्यों में रुचि ली और दोनों ने ये डिसाइड किया कि बच्चे को दादा के पास छोड़ा जाएगा। और दादा अकेले थे, पैसा बहुत था, तो उन्होंने भी अपने पोते को अपने पास रखा। लेकिन वही पैसा ज्यादा होने की वजह से छोटी क्लास में वो चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसी आदतें उसमें आ गई। और जब वो ग्रेजुएशन में गया तो उसको बड़े दोस्त मिले जो कि आउट ऑफ इंडिया के थे, कोई मलेशिया से, कोई दुबई से, कोई साउथ अफ्रीका से। तो इन सब की संगत में आके वो ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना, बुरी संगत में पड़ना, ये सब कुछ करने लगा। मनोज को जब पैसे की जरूरत होती थी तो जब उन्हें नहीं मिलता था तो एक बार वो बताता है कि उसने दिल्ली से भी एक गाड़ी चुराई और उस गाड़ी का उन चारों ने मिलके हर पार्ट को बेच दिया और तब अपना खर्चा चलाया। उसके बाद जब उनको और जरूरत पड़ी तो मनोज ने कहा अपने दोस्तों को कि मैं एक ऐसे दंपति को जानता हूं जिनके पास अथाह पैसा है, अगर हम उनके घर में चोरी करें तो हमें बहुत पैसा मिलेगा और सालों तक हमें बैठ के खाने की दिक्कत नहीं होगी। बस सबने प्लान बनाया और पहुंच गए उस बूढ़े दंपति के घर। अब वहां पहुंचने के बाद इन लोगों का प्लान था कि उन लोगों के साथ लूटपाट करेंगे। लेकिन जब इन लोगों में से 2 ने, जब माया घर में इन्हें मिली तो माया को मिलने के बाद
इन लोगों को थोड़ा सा डर लगा। अब ये वेट करने लगे कि माया घर से बाहर जाए। जब माया घर से बाहर गई अपने ड्यूटी आवर्स को पूरे करके, तो इनमें से दो ने, एक मनोज और एक उसके दोस्त ने, बूढ़े दंपति में से जेंट्स को पकड़ लिया और ऐसे ही दो दोस्तों ने महिला को किचन में पकड़ लिया। ये लोग उनको डरा धमका के पैसे इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन दोनों बूढ़े दंपति ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इन लोगों को ये डर हो गया कि कहीं अगर बाहर से कोई आ गया तो ये पकड़े जाएंगे। इस डर से इन्होंने चाकू से दोनों को मार दिया, मनोज और उधर उसके एक दोस्त ने महिला को। और इसके बाद इन लोगों ने सारा लूट का सामान इकट्ठा किया और उसके बाद ये घर से निकल गए। लेकिन खून जो था वो फ्लोर पर गिरा हुआ था, तो उसमें से एक दोस्त का पैर उस पर चला गया, जिसकी फॉरेंसिक जांच में पता चला कि ये जूते जो हैं वो विदेश के हैं। इसका मतलब सीधा था, या तो किसी ने भटकाने के लिए विदेशी जूते पहने थे या सच में खूनी विदेशी था कोई, और वो सारी जांच में पता चल चुका था। माया ने भी देखा और बताया कि हाँ, यही लोग थे जो कल रात घर आए थे। अब मनोज को जेल हो गई। पहले फांसी की सजा हुई, फिर अपील करने पे उन्हें उम्र कैद की सजा हुई 15 साल की। और इसके बीच में मनोज 6 साल तक ऐश की जिंदगी जेल में बिताता रहा, क्योंकि जो लूट के पैसे थे उससे उन लोगों के ड्रग्स, अल्कोहल, बाकी सारी चीजें आ रही थी। तो मनोज को ये महसूस ही नहीं हुआ कि जिंदगी में कुछ कमी है। इसके बाद मनोज और उसके दोस्त जो है वो विचार करने लगे कि पैसे कहाँ से आएगा। लेकिन बीच में ही मनोज के फादर की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने पापा से मिलने के लिए बेल पर कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। और बाहर जाते ही उसे अपने पापा के हेल्थ की चिंता नहीं होती, बल्कि वो ये सोचने लगता है कि मैं क्या करूं जो मेरे पास और पैसे आ जाए, जिससे कि बाकी बची हुई जेल की जिंदगी में आराम से बिता सकूं। बस इसी बात को सोचकर वो बैंक लूटने का प्लान करता है और सोचता है कि मैं बैंक लूटूंगा। उसी दिन उसके फादर के एक दोस्त आते हैं और मनोज को कहते हैं कि बेटा तुम घर में हो तो मेरे साथ चलो, एक जगह मुझे जाना है, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, वहां पर धार्मिक बातें होंगी। बस मनोज मना करता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि जब घर में ही बैठे हो तो 1 घंटे की बात है, चले क्यों नहीं जाते। वो अपने पापा का मन रखने के लिए उनके साथ चला जाता है, लेकिन दिमाग में वो बैंक लूटने का लेआउट बना रहा होता है। वो कोशिश करता है कि वो धार्मिक बातों में इंटरेस्ट ना ले। फिर अचानक ही उसके कानों पर कुछ बातें पड़ती है जो उसके दिल को छू जाती है और वो बहुत शांत सा महसूस करता है। उसके बाद वो घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया है और ये वो मनोज है ही नहीं, वो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा था। इसके बाद मनोज ने सीधे अगले दिन किसी को कुछ कहे बिना वो फिर से उसी जगह पहुंचता है और सारी धार्मिक बातें सुनता है। इस तरीके से जब तक वो बेल पर रहता है वहां जाता रहता है। वहां उसकी मुलाकात रीना नाम की लड़की से होती है, जिससे उसे मोहब्बत हो जाती है। अब जब ये फिर से जेल में गया तो रीना इसका वेट करती है और अब मनोज जब जेल में जाता है तो पुलिस वाले जब उसे ड्रग्स या कुछ भी ऑफर करते हैं तो वो मना कर देता है और उल्टा वो कैदियों को समझाने लगता है कि जिंदगी क्या है और इसका रहस्य क्या है और हमने जो गुनाह किए हैं उसकी हमें पश्चाताप उसका करना चाहिए और हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। ये चीजें होते होते उसकी सजा पूरी हो जाती है और जब वो बाहर निकलता है तो वो डिसाइड करता है कि जितने भी पुलिस ने पकड़े हैं, जो लोग हिरासत में है, उनके गरीब यतीम बच्चों को मैं देखूंगा। और वो एक एनजीओ ओपन करता है, जो एनजीओ एक लोग से स्टार्ट होकर, एक बच्चे से स्टार्ट होकर 5,000 प्लस बच्चे उसमें रहते हैं। उनको खाना पीना, उनका एजुकेशन, सबका खर्चा वो उठाता है, पहले अकेले, फिर और लोग भी उसके सहयोग में आते हैं और इससे गवर्नमेंट भी प्रभावित होती है और उसे अवार्ड देती है। अब मनोज के साथ जो कैदी होते हैं वो भी बाहर आने के बाद जुड़ना शुरू करते हैं। इससे मनोज उन लोगों को रोजगार भी देता है और सबके जीवन में परिवर्तन भी आता है। यही चीज मनोज को यूनिक बनाती है और इसी चीज को लेकर बेस्ट सोशल वर्कर ऑफ द ईयर का, ऑफ द नेशन का अवार्ड उसे मिलता है। और इसके बाद ही एक बहस शुरू होती है कि क्या कोई परिवर्तन इन लोगों में नहीं आ सकता, जबकि कहावत भी है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो मनोज की कहानी सामने रखी जाती है और इस दलील पर कई लोगों को सजाए मौत की जगह उम्र कैद मिलती है कि शायद वो सुधर जाए। और मनोज भी, अभी भी मनोज जाते हैं जेलों में और अपनी कहानी बताते हैं, पश्चाताप करते हैं और लोगों को सुधारने का काम कर रहे हैं
और मनोज और रीना मिलके कई एनजीओ चला रहे हैं और ऐसे बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। और साथ में जो कैद से बाहर आते हैं उन कैदियों में से भी जो ऐसे काम में जुड़ना चाहता है उनको जोड़ते हैं और उनके साथ ये काम करते हैं। तो ये थी एक कहानी जिसमें एक युवक ने अपनी जिंदगी बदली और इससे समाज में बहुत परिवर्तन आया। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे भी मिला। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। नमस्कार।